हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर 5 है द हैप्पी प्रिंस। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। He had sapphires for eyes and had a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? तो अब जो हैप्पी प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस का एक सुंदर सा स्टैचू बनवाया गया है और वो बिल्कुल सोने से कवर्ड है, जैसे सोने की चादर उस स्टैचू के ऊपर चढ़ाई गई है। और उसकी आंखों के लिए सफ़ायर्स होते हैं, जैसे मानिक। तो सफ़ायर बहुत महंगे वाले मानिक होते हैं, तो सफ़ायर उसकी आंखों में लगाए गए हैं। और एक रूबी है, वो भी एक मानिक है, वो उसकी तलवार में लगाया गया है। लेकिन फिर भी वो अपने उस सोने से, अपने उन सभी मानिकों से दूर क्यों होना चाहता है? उसने अपने आप से क्यों अलग कर लिया उन सभी को? तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्यों अलग कर लिए थे। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। बिल्कुल शहर में बहुत ऊंचाई पर एक लंबे कॉलम में एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा हुआ था, बनाया गया था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और उसके पूरे के पूरी बॉडी पे सोने की पतली सी चादर चढ़ाई गई थी। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। आंखों में जो सफायर्स होते हैं, महंगे वाले मानिक, उसकी आंखों में सफायर्स लगाए गए थे। और एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिट शॉर्ड हिल्ट। शॉर्ड हिल्ट होता है जैसे जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं, वहाँ पे रूबी का एक मानिक लगा हुआ था। मानिक का नाम था रूबी, जो रेड कलर का था, वो लगाया गया था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। अब उस एक रात की बात है। एक रात स्वेलो होता है एक बर्ड, अ लिटिल स्वेलो। देखो जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, ये वाला बर्ड, ये स्वेलो बर्ड है। तो एक रात वो बर्ड उड़ के उस शहर में आता है जहाँ पे वो स्टैचू बना हुआ है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर। 6 सप्ताह पहले ही उस पक्षी के सभी दोस्त इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तो उसने अब डिसाइड किया कि मैं भी इजिप्ट जाऊंगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। सारा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और रात के टाइम वो उस शहर में आ चुका था। वेयर शैल आई पुट अप, ही सैड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैं ऊपर क्यों उड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे शहर ने मेरे आने की तैयारी की हुई है। मतलब कि उसके कहने का ये था कि ये शहर मेरे लिए बिल्कुल उचित है, मैं ये वाली रात यहाँ पे व्यतीत कर सकता हूँ। ऐसा बर्ड वो अपने मन में बोल रहा है कि ये शहर बिल्कुल ठीक है, तो मैं अब इतनी ऊपर क्यों उड़ रहा हूँ, मुझे तो अब नीचे जाना चाहिए, क्योंकि शहर ने मेरे आने के लिए काफ़ी तैयारी की है। वो अपने मन में बोल रहा है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम। फिर वो देखता है कि बहुत ऊंचाई पे एक स्टैचू बना हुआ है। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पे रुकूंगा। ही क्राइड, वो बोलता है, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। क्योंकि ये वाली जो जगह है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मेरे को फ्रेश एयर मिलती रहेगी। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। एलाइटेड होता है नीचे आना, जैसे लैंड करना। तो जो बर्ड है वो नीचे एलाइट होता है कहाँ पे, जैसे स्टैचू बना हुआ है इसके पैरों के यहाँ बीच में वो आता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक अराउंड। और जब वो यहाँ पे बैठ के अपने चारों ओर देखता है तो कहता है कि मेरा तो बेडरूम सोने का है। अपने चारों, क्योंकि जो स्टैचू था उसके ऊपर सोने की चादर चढ़ी हुई थी। एंड ही prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. जैसे अब वो सोने को जा ही रहा था और उसने अपने सर को अपने विंग्स के अंदर डाला तो एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। वट ए क्यूरियस थिंग, कैसी, जैसे एक अजीब सी चीज़ है। ही क्राइड, अबे ये क्या है, वो ऐसे चिल्लाता है। देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है, जैसे तारे वगैरह हैं। एंड ब्राइट, अब तारे भी चमक रहे हैं। यट इट इज़ रेनिंग, तो फिर बारिश कहाँ से हो रही है? वो कहता है कि आसमान तो बिल्कुल साफ है, कोई बारिश का मौसम नहीं है, कोई बादल नहीं है, तारे चमक रहे हैं, तो ये बारिश कहाँ से आई है? देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरती है। वट इज़ द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड। फिर वो बोलता है कि इस इतने बड़े स्टैचू का क्या फ़ायदा जब वो बारिश की बूंदों को ही न रोक पाए तो। आई मस्ट टुक फॉर ए गुड चिमनी पोट, इससे अच्छा तो मैं
किसी चिमनी पॉट में रुक जाता। ही डिटरमाइन टू फ्लाई अवे, तो वो वहाँ से अपना डिटरमाइन होता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, मन बना लेता है कि मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा। बट बिफोर ही हैड टू ओपन हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल, अब जैसे ही वो अपने पंख खोलता है तो उससे पहले एक तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिरती है। एंड ही लुक अप एंड सा व्हाट डिड ही सी, तो अब जैसे तीसरी बूंद गिरी तो फिर उसने ऊपर देखा, तो वो बड़ा हैरान है देख के, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर वाज रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, तो वो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और जो गोल्डन कलर के उसके गाल है वहां से आंसू नीचे आ रहे थे, पड़ रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी, अब उस चांद की रोशनी में, चांद की लाइट में उसका चेहरा इतना चमक रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि जो छोटा सा बर्ड है स्वेलो, उसका दिल दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड, वो बोलता है कि आप कौन हो। बर्ड जो है वो स्टैचू से पूछता है कि आप कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग, देन वो कहता है कि जब आप हैप्पी प्रिंस तो हो ही बर्ड, तो फिर आप रो क्यों रहे हो। वीपिंग होता है रोना। यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, और आपने मेरे को बिल्कुल गीला भी कर दिया। When I was alive, had a human heart, answered the statue. I didn't know what tears were, for I lived in the palace where shore is not allowed to enter. तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो बोलता है कि जब मैं जीवित था, जब मेरे पास भी एक आदमी मानव दिल था, तो मेरे को पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं, क्योंकि मैं तो एक पैलेस होता है महल, मैं तो महल में रहता था और वहाँ पे दुख वगैरह आने को जैसे अलो नहीं करते हैं कि महल में जो कोई रहेगा उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मुंह में से निकलने से पहले उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, तो फिर वो क्यों रोगा, क्योंकि उसको तो दुख का पता ही नहीं कि क्या दुख है। माई कॉर्टायर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, कॉर्टायर होते हैं दरबारी, और मेरे दरबारी मेरे को हैप्पी प्रिंस बोलते हैं। एंड हैप्पी आई नीडिड, हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, and now then I am dead, they have set me put here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead yet I can't choose but weep। वो कहता है कि देखो अब जब मैं जीवित था तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या दुख है, फिर जैसे ही मैं मर गया तो मेरे का जैसे मेरे जो दरबारी वगैरह है उन्होंने इतना ऊंचा मेरा हाई स्टैचू बना दिया, तो यहाँ पे मैं जितनी भी मेरे शहर में गंदी चीज़ें हैं, अगलीनेस है, जो भी कमियां हैं या फिर माइजरी होते हैं, दुख हैं जो मेरे शहर में, मैं उन सभी को देख सकता हूँ। और मेरा दिल अब जो है लेड का बना हुआ, लेड एक धातु है, मेरा दिल जो है लेड का बना हुआ है, और इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं रो ही सकता हूँ। वट इज ही इज नॉट अ सिल्वर सॉलिड गोल्ड, तो जो स्वेलो है वो अपने आप से बोलता है कि अरे इसका दिल धातु का बना हुआ है, तो क्या ये असली में सोने का नहीं है क्या। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने आप में ही, जो बर्ड है वो अपने आप में ही बोलता है। जो उसने ये बोला कि मेरा दिल जो है लेड का है, तो बोलता कि अरे ये प्योर गोल्ड नहीं है क्या जो इसका दिल लेड का है, तो लेकिन वो सब बातें अपने आप में ही बोलता है। फार अवे continued द स्टैचू इन लो म्यूजिशियल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस। अब जो स्टैचू है वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, लगातार बताता ही रहता है कि बहुत दूर दूर एक बिल्कुल धीमी आवाज में बोलता है कि एक छोटी सी गली है, वहाँ पे एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सिटेड एट ए टेबल, और वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वोन, अब उसका जो फेस है वो काफ़ी थिन और वोन हो चुका है, सिकड़ा हुआ है। एंड शी हैज़ ए कोरस रेड हैंड, उसके जो हाथ हैं वो भद्दे से और लाल हाथ हो चुके हैं। ऑल प्रिक बाय द नीडल्स, और प्रिक्ट होता है जैसे कि सुई की चुभन से जो निशान पड़ जाते हैं ना, तो उसकी जो नीडल का काम करती है। तो फॉर शी इज सीम स्ट्रेस, क्योंकि वो एक जैसे लेडी टेलर है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सीम स्ट्रेस का, तो वो एक लेडी टेलर है, तो वो जैसे काम करती है तो उसके हाथों पे नीडल चुभ चुभ के उसके हाथ बिल्कुल रेड हो चुके हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, तो वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स की गाउन बनाने के लिए, सेटन का कपड़ा है, वहाँ पे गाउन बना रही है क्वींस की, जैसे जो
रानी है, रानी की नौकरानियों जैसे रानी के ऑनर में जो नौकरानियां उसके साथ चलती हैं तो उसके गाउन पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। टू वियर टू द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जैसे वो रानी आएगी तो उसके साथ जो लड़कियां आएंगी तो उस प्रिपरेशन के लिए वो गाउन बना रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉयज लाइंग इल, और वहीं उसके एक कोने में बेड पड़ा हुआ है कमरे के, और वहां पे उसका बेटा जो है बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो बच्चा बीमार है और अपनी माँ को वो बोल रहा है कि मेरे को आप संतरे ला के दे दो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग, लेकिन उसकी मदर के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, उसने केवल रिवर का उसको पानी दे दिया और इसलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शॉर्ट हिल्ट, माई फीट आर फेस्टन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कांट मूव। तो वो कहता है कि अरे जो स्टैचू है वो उस पक्षी से बोलता है कि अरे लिटिल स्वेलो, आप जो मैंने तलवार पकड़ी हुई ना हैंडल पे, वहाँ पे जो रूबी लगा हुआ है उस रूबी को निकाल के आप ना उनको दे आओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो पैर हैं वो बंधे हुए हैं पेडेस्टल से और वो मूव नहीं कर सकते। आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि अरे मेरे को तो इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड वहाँ पे जा चुके हैं नील नदी से उड़ के वहाँ पे, और अब वहाँ पे जैसे वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर का मीन्स है वो काफ़ी वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। सोन दे विल गो टू स्लीप, अब वो जल्द सोने वाले भी होंगे, मेरे को तो इजिप्ट जाना है, अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, तो ये सब वो पक्षी उसको राजा को बोलता है। द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, तो वो कहते हैं कि अरे स्वेलो तुम ना एक रात मेरे पास यहीं रुक जाओ, और मैसेंजर्स होता है संदेशवाहक, और मेरा एक संदेशवाहक तुम बन जाओ। द लिटिल बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड, तो वो बोलता है कि अरे छोटा बच्चा तो काफ़ी प्यासा है और जो मदर है वो काफ़ी उदास है, ऐसा उसने बोला, प्रिंस के स्टैचू ने बोला। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, तो फिर जो स्वेलो है वो बोलता है कि अरे मेरे को तो वैसे भी लड़के पसंद नहीं है, मैं तो इजिप्ट ही जाना चाहता हूँ, मेरे को तो इजिप्ट ही जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलोज वुड सॉरी, लेकिन उसकी ये बात सुन के जो हैप्पी प्रिंस था वो काफ़ी दुखी हो गया, और जो स्वेलो है ना उसको भी थोड़ा सा सॉरी महसूस हुआ कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड, उसने कहा कि यहाँ पे बहुत ठंड है, बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन फिर भी वो मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारा संदेशवाहक बन जाता हूँ आज रात के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि धन्यवाद स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस शॉर्ट एंड फ्लू अवे विद इट्स इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, तो जो स्वेलो है वो जो रूबी लगी हुई थी प्रिंस की तलवार में वो उसको वहाँ से उठाता है, लेता है, और जैसे जो रूफ्स ऑफ जैसे टाउन था पूरा उनकी छतों पे से उड़ के वहाँ पे वो पहुँच जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, अब वहाँ पे कोई कैथेड्रल टावर होगा वो वहाँ से गुजरता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्चर्ड, तो वहाँ पे जो वाइट मार्बल्स के जो एंजल्स थे ना उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और वहाँ वो महल के ऊपर से गुजरता है तो वहाँ से उसको डांस की आवाज़ आती है, नाचने की आवाज़ आती है। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर्स, एक सुंदर सी लड़की बैल्कनी में अपने लवर के साथ बाहर निकलती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सैड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू द एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द स्टीमस ड्रेस आर सो लेजी, और वो अपने जैसे जो उसका लवर है जो उसका फ्रेंड है वो उसको बोल रही है कि क्या पता मेरा जो गाउन है वो तैयार हुआ भी नहीं है या कल के लिए, क्योंकि उनकी जो वो वगैरह जैसे वो वेलकम था ना उसका क्वीन का, उसके लिए क्या पता मेरा गाउन तैयार भी हुआ है नहीं है, मैंने उस पर ना फ्लावर्स की कढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन जो वो लेडी टेलर है वो काफ़ी लेजी है, वो काफ़ी आलसी है। लेजी मीन्स आलसी। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, फिर वो नदी के ऊपर से गुजरता है और देखता है कि वहाँ पे लालटेन टंगी हुई है, कहाँ पे, शिप के आगे मास्ट जैसे उसको सेल करने में जो हेल्प करते हैं ना वहाँ पे जो लालटेन है वो टंगी हुई है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, लास्ट में वो जो गरीब औरत है उसके घर में आता है और देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड, अब जो लड़का है वो करवटे, टॉसिंग होता है करवटे लेना, वो करवटे ले रहा है बुखार में अपने बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और माता जो है सो चुकी है क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी।
इन ही hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। और वो फिर जो रूबी था, रूबी जो मानिक है, वो उसको वुमेन की थिम्बल की साइड में रख देती है। थिम्बल होता है फिंगर में पहनने की एक कैप, जैसे वो टेलर वगैरह पहनते हैं कि सुई लगने से बचा जाए, तो इसलिए। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। फिर वो आराम से बेड के चारों ओर घूमता है। फैनिंग द बॉयज फॉर हेड विद हिज विंग्स। और अपने पंखों से बच्चे के सर पर थोड़ी सी हवा करता है। हाउ कुल आई फील सेड द बॉयज। लड़का कहता है कि मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। मैं अब जल्द ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू ए डेलीशियस लंबर। और फिर वो एक गहरी नींद में सो जाता है। देन द swallow फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। तो फिर वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है और वो हैप्पी प्रिंस को बताता है कि मैंने क्या क्या किया है। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। वो कहता है ना कितनी अजीब बात है। जो स्वेलो बर्ड है ना, वो उसको स्टैचू को बोल रहा है कि कितनी अजीब बात है ना, इतनी ठंड है लेकिन फिर भी मेरे को ना अंदर से थोड़ी सी गर्माहट फील हो रही है। देन दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। लेकिन जो प्रिंस है वो बोलता है कि ऐसा इसलिए फील हो रहा है गरम गरम क्योंकि आपने आज एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल swallow began to think and then fell asleep thinking always made him sleepy। अब जैसे जो लिटिल swallow है वो सोचना स्टार्ट कर देता है और सो जाता है, क्योंकि हमेशा जब भी वो सोचेगा तो उससे उसको नींद ही आती है। वैन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर। जब अगला दिन निकलता है तो वो उड़ के नदी पर जाता है और वहाँ नहाता है। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। और वो बोलता है कि आज रात तो मैं इजिप्ट चला जाऊंगा सेड द swallow। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट। और उसको मतलब कि उसका बिल्कुल हाई स्पिरिट थी कि मैं आज तो चला ही जाऊंगा। और वहाँ पे जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स वगैरह है, वो सारी की सारी वहाँ उस दिन वो विजिट करता है, देखता है उस शहर की। और फिर वो चर्च की जो स्टिप्पल है ना, बिल्कुल जो ऊंची चोटी होती है ना चर्च की, वो वहाँ पे जाके लंबे टाइम तक बैठता है। वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब फिर से सूरज, जैसे सूरज ढल के फिर चांद निकलता है, तो वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट ही क्राइड। वो बोलता है कि कमीशंस का मीन्स है यहाँ पे काम। तो कहता है कि उसको स्टैचू को कि आपको कोई इजिप्ट में काम हो तो मैं बता दो, मैं वहाँ पे कर दूंगा, मैं जा रहा हूँ। swallow swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो कहता है कि प्रिंस की अरे swallow एक रात और मेरे लिए रुक जाओ तुम। आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट आंसर द swallow। swallow बोलता कि नहीं नहीं, मेरा तो वेट हो रहा है वहाँ इजिप्ट में। swallow swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन ए गैरेट। तो वो कहता है कि मैंने देखा है कि गैरेट में एक यंग मैन है, दूर की बात है, और वो जैसे डेस्क पे ऐसे थका हुआ सा अपने कुर्सी वगैरह पे बैठा हुआ है और पेपर से कवर्ड है। और इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विड्रल्स वॉयलेट्स। तो वो कहता है कि उसकी साइड में ही ना एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, वहाँ पे विदर्ड वॉयलेट्स होता है, जैसे एक सूखे हुए फ्लावर्स का गुच्छा वहाँ पे रखा हुआ है। उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल भूरे हैं, भूरे हो चुके हैं और थोड़े कड़क हो चुके हैं, जैसे कई दिन नहाए हो जाते हैं तो फिर ऐसे बाल नहीं हो जाते कड़क कड़क, तो ऐसे उसके बाल हो चुके हैं ना क्रिप्स। एंड हीज लिप्स आर रेड एज ए पोमिग्रेनेट। और उसके जो होठ हैं वो बिल्कुल अनार की तरह लाल हो चुके हैं। एंड ही हैज़ ए लार्ज एंड ड्रीमी आइज। और उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी और सपनों वाली हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। और वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले को पूरा करना चाहता है, लेकिन काफ़ी ठंड है, इसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा है। और जो ग्रेट है, भट्टी में कोई आग भी नहीं है, और भूख से वो इतना भूखा है कि लगभग वो बेहोश, फेंट होता है, बेहोश होना, वो बेहोश होने वाला है। आई विल वेट फॉर यू वन नाइट लॉन्गर सेड द swallow हु रियली हैड अ गुड हार्ट। तो फिर वो कहता है कि swallow ठीक है, एक रात और मैं आपके लिए रुक जाता हूँ। और swallow के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा दिल है। ही आस्क इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। और वो कहता है कि दूसरा जो रूबी है वो आप उसे प्ले राइट के लिए लेके जाओ। लाज आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट देन आर मेड ऑफ रेयर शफायर्स। तो वो कहता है कि अरे अब मेरे पास तो कोई रूबी ही नहीं है। प्रिंस बोलता है कि अरे कितने दुख की बात है ना, मेरे पास रूबी तो नहीं है, लेकिन जो मेरी आंखें ही बची हैं, और मेरी आंखें किससे बनी हुई हैं, वो सफ़ायर से बनी हुई हैं, वो भी एक मानिक ही है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया एज 1000 years एगो। और इसको ना भारत से बाहर से लाया गया था सालों पहले। ही ऑर्डर द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। तो वो swallow को ऑर्डर करता है कि तुम ना ये सफ़ायर मेरी आंख में से निकालो और प्ले राइट को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स एंड बाय फायरवुड
एंड फिनिश दिस प्ले ही सैड, वो कहता है कि वो इसको ना किसी ज्वेलर्स को बेच देगा और उससे अपने लिए लकड़ी खरीद लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। तो जो वो स्वेलो बर्ड है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लग जाता है। लेकिन जो प्रिंस है वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें जैसा बोला जाए वैसा करो, रो मत, जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ तुम वैसे ही करो। सो द स्वेलो प्लक आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। तो फिर वो उसकी वही आंखें को निकाल लेता है और उड़ के यंग मैन के गैरेट में जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और वहाँ अंदर जाना काफ़ी ईजी था क्योंकि छत में एक होल बना हुआ था और उस होल के थ्रू ही वो कमरे में चला जाता है। The young man had his head buried in his hand, so he didn't hear the flutter of his bird's wings. Then he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. तो फिर जो young man है ना वो ऐसे अपने हाथों के बीच में अपने सिर को ऐसे नीचे रखे हुए लेटा हुआ था, तो उसने जैसे फड़फड़ाने की आवाज़ है, फ्लटर होता है फड़फड़ाने की आवाज़ है पक्षी के पंखों की, वो नहीं सुनाई दी। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसको क्या मिलता है, उसके जो सूखे हुए फ्लावर्स के पास में ही सफ़ायर रखा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, वो कहता है कि शायद दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी। तो फिर जो वो प्ले राइट है ना वो ये सोचता है कि ये ना किसी मेरे चाहने वाले ने ऐसा किया है, जो मेरी प्रशंसा करता है, मेरे फैंस फॉलोवर हैं उन्होंने ही ऐसा किया, और वो काफ़ी खुश हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले ही दिन जो स्वेलो है वो कहाँ जाता है, वो बंदरगाह पर जाता है, पोर्ट जिसको बोलते हैं। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, और वो किसी लार्ज वेसल्स मीन्स है बड़े से जहाज पर बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर वर्किंग, और सेलर्स हैं जो सेलिंग करते हैं उनको काम करते हुए देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, स्वेलो चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं करता है। फिर जैसे ही चांद निकलने लगता है तो फिर वो वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और हैप्पी प्रिंस से बोलता है कि मैं तो आपको गुड बॉय बिड करने के लिए आया था। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो फिर से वो बोलता है कि अरे स्वेलो क्या तुम एक रात और मेरे लिए नहीं रुक सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। रिमेनिंग चैप्टर को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।